वेलकम स्टूडेंट। रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 के यह पहला भाग है। तो आज से भौतिक विज्ञान के वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो प्रतिदिन यह 8 बजे सुबह में लाइव क्लास चलेगा। तो सभी विद्यार्थी क्लास 10 वाले यह 8 बजे प्रतिदिन इस वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो यह अध्याय 10 भी लिखा गया है। इसका अर्थ यह है कि किताब में अध्याय कितने नंबर पे दिया गया है, तो 10 नंबर में दिया गया है। तो भौतिक विज्ञान किस नंबर पे चालू हो रहा है, तो अभ्यास 10 पे किताब में दिया गया है। लेकिन चैप्टर नंबर कौन सा है, पहला चैप्टर का यह पहला भाग का वीडियो है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के संबंधित जानकारी रखेंगे। तो एक एक लाइन अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। कि प्रकाश की परिभाषा समझेंगे। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट। लाइट माने क्या होता है, प्रकाश। तो प्रकाश की परिभाषा क्या है, एक एक लाइन को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो प्रकाश की परिभाषा है, यहाँ नीचे लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होती हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती हैं। क्या होती हैं, संचारित होती हैं उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा बहुत आसान है और अपने कॉपी में यह नोट करते भी चलिए। एक बार और परिभाषा को देखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती हैं, ऊर्जा, एनर्जी होती हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, तो यहाँ नीचे लिखेंगे प्रकाश का गुण। प्रकाश के गुण क्या हैं, तो प्रकाश के गुण जो होते हैं वह निम्न हैं। निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1 2 करके, और 1 2 करके जो लिखा जाएगा इसको अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, समझिए और अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो प्रकाश का जो गुण है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे प्रकाश का गुण निम्न है। यहाँ लिखाएगा प्रकाश का गुण निम्न है। प्रकाश का गुण क्या है, निम्न है। अब पहला समझेंगे कि प्रकाश का गुण पहला क्या है। तो यहाँ 1 लिखेंगे और 1 के आगे लिखेंगे इसका तरंगदैर्ध्य। याद रखिएगा प्रकाश का, तो क्या इसका तरंगदैर्ध्य का मतलब दूरी होता है। तरंग की जो दूरी होता है उसी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो इसका तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एंगस्ट्रॉम के बीच होता है।
तो प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। पहला गुण हो गया। अब ये दूसरा गुण क्या है, तो दूसरा गुण यहाँ नोट करेंगे। प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं। तो दूसरा गुण क्या है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं। तो दो आपका जो गुण समझ में आ गया होगा। पहला जो गुण है कि इसका जो तरंगदैर्ध्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। और दूसरा जो है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं। अब तीसरा गुण समझेंगे। तीसरा है प्रकाश भी लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन तरंग है, तो लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरा हो गया, प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब उसके बाद से चौथा जो लिखेंगे, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जो प्रकाश का चाल कितना होता है, तो याद रखेंगे, यह जो है हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्रकाश का चाल क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश का चाल भी याद हो गया कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब उसके बाद से पांचवा गुण जानेंगे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश का ये पांचवा गुण हो गया कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलता है, तो सीधी रेखा में चलता है। अब छठवां गुण समझेंगे। तो छठवां नोट करेंगे। प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है तो इसका परावर्तन हो जाता है। तो यह 6 जो गुण है प्रकाश का महत्वपूर्ण है। तो इसे अपने कॉपी में भी क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो प्रकाश के गुण समझ में आया होगा, कितना है, टोटल 6 है। प्रकाश के तरंग कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉन से लेके कहाँ तक होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। प्रकाश
को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश भी कौन तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती हैं? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश जो हमेशा किस रेखा में चलता है? तो सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराएगा तो परावर्तन मतलब वापस आना, जब टकरा करके पुनः क्या हो जाएगा? वापस आ जाता है। तो यह प्रकाश के गुण था। तो अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण का परिभाषा यहाँ नीचे नोट करेंगे। प्रकाश द्वारा अपनाए। तो प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। अब यहाँ नीचे लिखेंगे प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है समांतर पुंज। समांतर पुंज। दूसरा का नाम है अपसारी पुंज। अपसारी पुंज। और तीसरा का नाम है अभिसारी पुंज। समांतर पुंज, अपसारी पुंज और तीसरा क्या नाम है? अभिसारी पुंज। तो तीनों का नाम नोट कर लीजिए। पहला नाम क्या है? समांतर पुंज, अपसारी पुंज और तीसरा अभिसारी पुंज। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर पुंज क्या है। समांतर पुंज की परिभाषा याद रखेंगे। तो समांतर पुंज। तो समांतर पुंज क्या है? परिभाषा को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे क्या होगा? आपको याद भी होता रहेगा। तो यह शाम को 6 बजे लाइव क्लास प्रतिदिन चलेगा। तो शाम को 6 बजे आप लोग प्रतिदिन ये वीडियो को देखिए और एक अच्छे से क्या कीजिए? नोट्स को तैयार कर लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे यदि पुंज में सभी किरणें आपस में समांतर हो। आपस में क्या हो? समांतर हो। तो समांतर पुंज हो तो ऐसे पुंज को क्या कहेंगे? समांतर पुंज कहते हैं। समांतर पुंज कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि समांतर पुंज क्या है। जैसे एक जो हमारा पुंज सीधा ऐसे गया, एक पुंज, और यहाँ जो दूसरा पुंज, हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा पुंज। ये सब क्या है? समांतर हैं। समांतर मतलब इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी आपस में क्या है? समान है, बराबर हैं। एक और भी खींच सकते हैं। ये सब क्या हैं? समांतर पुंज हैं। तो समांतर पुंज की परिभाषा क्या है?
यदि पुंज में सभी किरणें आपस में क्या हों, समांतर हों, तो ऐसे पुंज को समांतर पुंज कहते हैं। इसका मतलब इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपस में क्या है, बराबर हैं, समांतर हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, समांतर पुंज कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपसारी पुंज। अपसारी पुंज की परिभाषा क्या है, इसका भी परिभाषा क्या है, बहुत आसान है। यदि पुंज में सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो यह अपसारी पुंज कहलाती हैं। यह क्या कहलाती हैं, अपसारी पुंज कहलाती हैं। तो इसका उत्तर ध्यान दीजिए, यदि पुंज में सभी किरणें, ध्यान देना, सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो यह अपसारी पुंज कहलाती हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर जो है एक बिंदु है और यहाँ से एक इधर है, इधर, और यहाँ से ऐसे जो किरण निकलते हैं इसको क्या कहेंगे, अपसारी पुंज कहते हैं। तो यहाँ से ऐसे किरण जो निकलेंगे इसको क्या कहेंगे, अपसारी। तो यदि पुंज सभी किरणें, ध्यान देना, सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी एक बिंदु पे क्या हो रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ऐसी पुंज को क्या कहेंगे, अपसारी पुंज कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में बना लीजिए कि अपसारी पुंज क्या है। ये जितने भी किरण पुंज दिखाई दे रहे हैं एक बिंदु पर क्या है, मिला हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी पुंज। तो अभिसारी पुंज की परिभाषा देखेंगे, ये भी परिभाषा आसान है। यदि पुंज में सभी किरणें सभी आपतित किरणें रहेगा, यहाँ पर, यहाँ जो है आपतित रहेगा किरण, आपतित किरण एक ही आपतित किरणें का लीजिए एक ही बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस प्रकार के पुंज को अभिसारी पुंज कहते हैं। अभिसारी पुंज कहते हैं। तो अभिसारी पुंज क्या है और अपसारी पुंज क्या है, अभी दोनों में अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो किरण आ रहा है, यहाँ से यहाँ देखिए, यह जो बिंदु मिल रही है वास्तव में आपतित आ रहा है, इसके एक बिंदु पे जब मिलेगा तो उसी को क्या कहेंगे, अभिसारी पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये तीर देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर एक पास आ कर के मिल रहा है अभिसारी पुंज में। और अपसारी में क्या है,
यहाँ से निकल रहा है, ध्यान दीजिए, अपसारी में निकल रहा है और यहाँ देखिए एक पास आ रहा है, यहाँ पर एक पास मिल गया है। तो इसी अपसारी पुंज की परिभाषा और अपसारी पुंज की परिभाषा में थोड़ा सा क्या है, अंतर है, और चित्र में भी थोड़ा सा क्या है, अंतर है। तो आज का पढ़ाई क्लास 10 का भौतिक विज्ञान का यह पहला पाठ का यह पहला भाग था। तो आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो